हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम ट्रेड करेंगे यूरो जीबीपी पे और अभी देखेंगे 5 मिनट में जाके तो मार्केट का यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा था। मार्केट में एक अप ट्रेंड था और अगर 5 मिनट में जाएंगे तो ये यहाँ पर अभी मार्केट रिसेंटली एक डाउनफॉल मार्केट में कुछ करेक्टिव वेव आई थी सेलर्स की और यहाँ से जो प्रीवियस हायर लो था 5 मिनट में वहीं से अगेन बायर्स ने एंट्री की है और बायर्स का टारगेट होगा इस हाई के ऊपर यहाँ पर नया हाई क्रिएट करना। सेम अगर 1 मिनट के चार्ट में जाके देखेंगे तो यहाँ पर जो 5 मिनट में हल्की सी करेक्टिव वेव आई थी तो वहाँ पर इस 1 मिनट के चार्ट में यहाँ पर लोअर लो का फॉर्मेशन बनना शुरू हो गया था, लेकिन अभी रिसेंटली यहाँ से मार्केट ने फिर यहाँ पर हायर हाइज बनाना शुरू किया है और करंटली मार्केट इस लेवल के ऊपर नया यहाँ पर हाई क्रिएट कर रही है। और अभी जैसा कि 5 मिनट के चार्ट में हमने देखा अभी मार्केट का जो नया टारगेट है इस वाले हाई के ऊपर यहाँ पर नया हाई क्रिएट करना मार्केट का टारगेट है। ठीक है, अभी की कंडीशन के हिसाब से तो अभी करंटली देखेंगे तो मार्केट में जो टॉप में लेवल हमको दिख रहा है अभी इस लेवल का तो ब्रेकआउट हुआ है जो कि रिसेंटली यहाँ पर लोअर हाई का लेवल था और अब करंटली मार्केट में ये वाला जो येलो वाला लेवल है ये भी प्रीवियस यहाँ पर लोअर हाई का लेवल है। 1 मिनट के चार्ट में जब मार्केट नीचे गिरा तो यहाँ पर ये वाला लोअर हाई का लेवल क्रिएट हुआ था जहाँ से मार्केट में भी यहाँ पर सेलर्स की एंट्री देखी जा सकती है। और अब रिसेंटली ऊपर जाएंगे तो ये टॉप यहाँ तक मार्केट में लेवल्स हैं जहाँ से हमको सेलर्स की एंट्री देखने को मिल सकती है। और ये वाला पूरा ऊपर का जोन है, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये एक अपना हम इसे ऑर्डर ब्लॉक का जोन बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरा मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक हुआ है क्योंकि इस कैंडल के बाद यहाँ तक FVG फेयर वैल्यू गैप भी है और इसने नीचे यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया है। तो ये ऊपर का जो येलो वाला प्लस ये ग्रीन वाला है, ये दो लाइन का जो जोन है ये वाला हमारा पूरा ये जो मैं दिखाऊंगा आपको ये जो जोन है ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक का जोन है जहाँ से हमको अगेन सेलर्स की एंट्री देखने को मिल सकती है क्योंकि ये जोन अभी तक टेस्ट भी नहीं हुआ है। मार्केट नीचे गई थी, अभी तक इसको टेस्ट भी नहीं किया मार्केट ने। तो चलिए देखते हैं अभी करंट फॉर्मिंग कैंडल्स में क्या हमको कैंडलस्टिक पैटर्न्स और मार्केट की साइकोलॉजी के हिसाब से कैंडल साइकोलॉजी के हिसाब से क्या ट्रेड्स मिल सकती हैं वो हम यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और देखते हैं अभी करंटली अगेन बायर्स काफ़ी इस लेवल का ब्रेकआउट कर रहे हैं और रिसेंटली सेलर्स की कैंडल आई थी उसके बाद अगेन बायर्स की कैंडल आ रही है। तो देखते हैं, हमें कोशिश को करनी होगी बायर्स के फेवर में ट्रेड प्लेस करने की क्योंकि हमें मार्केट का टारगेट पता है कि मार्केट का टारगेट ऊपर अभी नया हाई क्रिएट करना यहाँ पर है। और अभी इस कैंडल के बाद हम हो सकता है तो एक बायर्स के फेवर में ट्रेड प्लेस करेंगे अगर इसकी क्लोजिंग इस येलो लाइन के ऊपर होती है तो। देखते हैं ये कहाँ पर क्लोज करती है, इसकी क्लोजिंग बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। 5 4 3 2 और 1 इसकी क्लोजिंग हुई है एग्जैक्ट उस लेवल के नीचे और अगली कैंडल ने हल्का सा गैप अप भी किया है। देखते हैं कहाँ पर गैप अप हुआ है। ओके, और मैंने यहाँ से अभी अप की एक ट्रेड प्लेस कर दी है। ठीक है, अप की मैंने ट्रेड क्यों प्लेस कर दी है क्योंकि रिसेंटली देखेंगे तो यहाँ पर इस जोन में सेलर्स एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पिछली दोनों कैंडल में इस एरिया से येलो वाली लाइन से रिजेक्शन थी और इसने भी इस येलो वाली लाइन के नीचे ही क्लोज किया है, लेकिन अगली कैंडल ने गैप अप किया है जो कि येलो वाली लाइन के ऊपर गैप अप कर दिया है। मतलब उस रेजिस्टेंस जोन को अगली कैंडल ने स्किप किया है तो वो सेलर्स को तो स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर बायर्स की एक कैंडल आनी चाहिए करंट कैंडल्स का जो रेजिस्टेंस बन रहा है उसके हिसाब से। लेकिन अगर लेफ्ट साइड में देखूंगा तो लेवल कहाँ पर है, ओके थोड़ा इसके ऊपर में भी हो सकता है, देखते हैं। लेकिन एग्जैक्ट में भी यहाँ पर जो लेवल काम कर रहा है यही एग्जैक्ट लेवल की तरह काम करना चाहिए। तो इसके हिसाब से यहाँ पर बायर्स को ऊपर आना चाहिए। देखते हैं, अपनी एंट्री भी अच्छी जगह हुई है, क्या इसका हमारा रिजल्ट आता है। ओके, ये ट्रेड अपनी फर्स्ट ट्रेड थी गैप अप के हिसाब की और ये अपनी आई थिंक लॉस हो चुकी है, हमको इसको इस ट्रेड में लॉस फेस करना पड़ा है। चलिए इसके बाद अगली ट्रेड की प्लानिंग करते हैं। और अभी करंटली जो पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है ये पैटर्न को अगर बोलेंगे हम तो एक डार्क क्लाउड कवर का ये पैटर्न फॉर्म हुआ है और मैंने अभी ऊपर से डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है। डार्क क्लाउड कवर बोल सकते नहीं, सॉरी डार्क क्लाउड कवर नहीं, बेयर सिंगल फिंग का पैटर्न ये फॉर्म हुआ है रेजिस्टेंस जोन से, जो कि ऊपर से देखेंगे तो लोअर हाई का लेवल है जहाँ से सेलर्स की इसमें एंट्री हुई है और ये दूसरी बार एंट्री हुई है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पीछे से बायर्स का ट्रेंड था और इस कैंडल में आके यहाँ पर बायर्स ने स्टॉप कर दिया। बायर्स को दो कैंडल के बीच में सेलर्स की दो कैंडल आई हैं, उनके बीच में यहाँ पर बायर्स आके फंस चुके हैं पूरी तरह से। ये देखेंगे यहाँ पर सेलर्स की कंटिन्यू कैंडल थी, फिर यहाँ पर भी सेलर्स बायर्स की एक ही कैंडल आ गई है और सेलर्स ने इसको इंगल्फ भी कर लिया है। इस कैंडल को सेलर्स ने इंगल्फ भी किया है तो अगेन यहाँ से सेलर्स को कंटिन्यू करना चाहिए। तो इस जोन इसी तरह इसी चीज़ को देखते हुए मैंने यहाँ पर अभी डाउन की 2 ट्रेड ये प्लेस कर दी हैं। और अगेन
ओके, डाउन की एक ट्रेड प्लेस की थी और अभी फिर से यहाँ पर अगेन एक बायस की कैंडल आई है और उसने अभी भी उस जोन के नीचे ही क्लोज किया है। तो मैंने एक और यहाँ से भी डाउन की ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है। ठीक है, एक और मैंने अभी डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है क्योंकि बायस अगेन वापस आए लेकिन फिर भी उनकी क्लोजिंग इस जोन के नीचे ही हुई है। तो अभी भी यहाँ पर अगेन सेलर्स कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बायस यहाँ पर नया ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर नया हाई क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बेस पर यहाँ पर अगेन सेलर्स को आना चाहिए और सेलर्स आने की काफ़ी ट्राई भी कर रहे हैं। देखते हैं इस कैंडल में यहाँ पर सेलर्स आ पाते हैं या नहीं आ पाते। और ये जो पहला वाला इससे पहले मैंने ट्रेड विन किया है वो एक मार्केट साइकिल के ऊपर ट्रेड था और अभी जो ट्रेड लगाया है ये रेजिस्टेंस जोन के बेस पे ट्रेड लगाया है। तो मार्केट साइकिल वाला ट्रेड हमने वो विन किया था, मार्केट साइकिल का रिवर्सल। ठीक है, और ये ट्रेड अपना आई थिंक लॉस हो गया है। ठीक है, सेलर्स ने यहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर पाया, बायस ने अगेन यहाँ पर कंटिन्यू किया है और बायस के कंटिन्यू करने के बाद भी यहाँ पर अगेन यहाँ पर गैप डाउन किया है और ये गैप डाउन आई थिंक मुझे फिर भी लग रहा है कि सेलर्स के द्वारा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर एक और अभी डाउन की ट्रेड फिर से प्लेस कर दी है क्योंकि बायस ने ऑलरेडी यहाँ पर ऊपर गैप अप करके ऊपर यहाँ पर ऑलरेडी हाई लगा दिया है, फिर अगेन यहाँ पर गैप डाउन किया है। तो बायस को यहाँ पर गैप डाउन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है गैप डाउन करने की। तो मुझे ये गैप डाउन सेलर्स के द्वारा लगा तो मैंने इसलिए यहाँ पर एक सेलर्स के फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी है और देखते हैं इस ट्रेड का क्या यहाँ पर रिजल्ट होता है। ओके, लास्ट मोमेंट पे अगेन ये कैंडल भी अपने फेवर में क्लोज करेगी क्योंकि ये गैप डाउन सेलर्स के द्वारा ही हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आई थिंक कैंडल ने अपने फेवर में ही क्लोज किया लेकिन अगली कैंडल ने देखते हैं। ओके, हमारी ट्रेड ये रिफंड हुई, नहीं विन हुई और ना ही ये ट्रेड अपनी लॉस हुई। चलिए और देखते हैं अगली ट्रेड हमारी यहाँ पर क्या बनती है। ओके, अगली ट्रेड अपनी क्या बनती है। ओके, अगेन बायस की एंट्री हो रही है और बायस का टारगेट भी ऊपर है। तो हमें अभी भी हमने फिर बीच में काफ़ी इसमें एक दो सेलर्स की फेवर में ट्रेड ली तो जिनके अपने लॉस होने के चांस हो गए। हमारा हालांकि डिसाइड था कि टारगेट मार्केट का ऊपर है तो हमको बायस के फेवर में ट्रेड लेनी है। चलिए कोई नहीं, अब देखते हैं अगली ट्रेड यहाँ पर क्या बनती है। और अभी मार्केट पहुँच चुकी है, हमारा जो यहाँ पर एक ऑर्डर फ्लो का जोन था उस ऑर्डर फ्लो के जोन में मार्केट अभी पहुँच चुकी है। और देखते हैं यहाँ पर अभी बायस की क्या रिएक्शन रहती है कि सेलर्स यहाँ पर क्या करते हैं, वो हमको एक बार देखना होगा। और अगेन बायस ऊपर की तरफ जा रहे हैं और अगेन ऊपर से हल्की सी सेलर्स की एंट्री देखी गई है, काफ़ी स्ट्रॉन्गली सेलर्स मार्केट में नीचे की तरफ आए हैं। ओके ओके, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्गली सेलर्स की एंट्री आई हुई है। जो ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक का जोन था वहाँ से सेलर्स ने एंट्री किया है। मैंने यहाँ से अब की अभी दो ट्रेड इसमें प्लेस कर दी हैं क्योंकि जो बायस की अभी पिछली कैंडल बनी है उसमें बायस ने यहीं से एंट्री की थी, इसी जोन से बायस ने एंटर किया था। तो बायस इस कैंडल को इस जोन के ऊपर क्लोज कराने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी कोशिश को मैंने अभी यहाँ से बायस के फेवर में ये ट्रेड प्लेस की है। और ये ऑर्डर ब्लॉक का जो मैंने आपको जोन पहले बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, ये वाला जो पूरा ऑर्डर ब्लॉक का जोन था, इसी ऑर्डर ब्लॉक के जोन से भी सेलर्स की एंट्री हुई है और इतनी स्ट्रांगली सेलर्स मार्केट में तुरंत नीचे की तरफ कैंडल्स को लेके आए हैं। और अभी जो ट्रेड मैंने प्लेस की है पिछली कैंडल में, जो यहाँ से इतनी ऊपर तक बायस की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, इस लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद उस लेवल के नीचे से मैंने बायस के फेवर में ट्रेड प्लेस की है और वो ट्रेड अपनी एग्जैक्ट एकदम पॉइंट टू पॉइंट विन हो चुकी है। ठीक है, वो ट्रेड हमारी एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट विन हुई है। जो अपनी पिछली वाली ट्रेड लॉस हुई थी ये उसकी हमने रिकवरी अभी यहाँ पर कर ली है। और ये जो ट्रेड प्लेस की थी ये हमने बायस का जो इस जहाँ पर बायस ने एंट्री की थी पिछली कैंडल में उसको देखते हुए, बायस की कैंडल जो यहाँ से बनी थी उसको देखते हुए हमने ये वाली कैंडल ऑब्जर्वेशन के तौर पे ये ट्रेड हमने प्लेस की थी। और अभी ऊपर से जो पैटर्न क्रिएट हुआ है वो एक बियर सिंगल फिंग का पैटर्न है। ये वाला जो अभी पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है बियर सिंगल फिंग का एक पैटर्न क्रिएट हुआ है और करंट फॉर्मिंग कैंडल सीधी मार्केट में कंटिन्यूएशन देती हुई दिखाई दे रही है। देखते हैं कहाँ तक ये अभी जाती है। ठीक है, ओके, और अभी देखते हैं मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, बिल्कुल कोई भी अभी बिल्कुल ऊपर की तरफ इसमें रिवर्सल नहीं आया है। ओके ओके, और अगली कैंडल में हल्की सी बायस की एंट्री देखी जा रही है
और बायस अब आ रहे हैं। मैंने ऊपर से एक अभी डाउनग्रेडेड फिर से प्लेस कर दी है, क्योंकि सेलर्स जिस लेवल से आए हैं ऊपर से वो ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है। और अभी मार्केट का जो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे एटलीस्ट बनेगा, तो जो मार्केट का यहाँ पर फर्स्ट हायर लो का लेवल है वो मार्केट का फर्स्ट टारगेट बनेगा। और मार्केट अगर ऊपर गई तो मार्केट का फर्स्ट हायर लो का लेवल है भी ये ब्लू वाला लाइन मैंने लगा दिया यहाँ पर। ये वाला मस्ट फर्स्ट हायर लो है, क्योंकि मार्केट का सबसे हाई इस कैंडल का था यहाँ पर, इसलिए इसके लो को ब्रेक किया। फिर मार्केट ने इस कैंडल ने इसके ऊपर यहाँ पर नया हाई क्रिएट किया है। तो नीचे का जो ब्लू वाला लेवल है ये फर्स्ट हायर लो का लेवल है, तो इसके आसपास मार्केट एटलीस्ट आ सकती है, ये कैंडल इसके आसपास तक बन सकती है। तो इसलिए मैंने ये कंटिन्यूएशन की एक ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर दी है, क्योंकि बीच में कोई ऐसा लेवल नहीं है जहाँ से इसको रिवर्सल अभी मिल सके। और देखते हैं लास्ट के 10 सेकंड बचे हैं, और एक ये डोजी टाइप की भी कैंडल बनेगी तब भी अपनी ये ट्रेड यहाँ पर विन हो जाएगी। और आखिरकार ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। ठीक है, ये ट्रेड अपनी विन हो गई है, और ये एक तरीके से हमारी बियर सिंगल फिंग थी, उसके कंटिन्यूएशन को हमने यहाँ पे ट्रेड किया था। और अगेन अब यहाँ पर पैटर्न बन रहा है मॉर्निंग स्टार का, और ये पैटर्न बन रहा है मॉर्निंग स्टार का, और यहाँ पर नीचे लेवल है सपोर्ट का। तो सपोर्ट लेवल से अगेन बायस ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं करंट फॉर्मिंग कैंडल में कहाँ पर बायस क्लोज करते हैं। और ठीक है, ओके, देखना होगा पीछे लेफ्ट साइड में कोई लेवल है यहाँ पर। ओके, कोई लेवल नहीं है अभी रिसेंटली, तो मार्केट में यहीं पर ये 50% मैंने लगा रखा है बियर सिंगल फिंग का, यही लेवल की तरह काम कर सकता है। बाकी तो यहाँ पर अभी ऊपर टॉप में जो ऑर्डर ब्लॉक का जोन है वही लेवल है। और मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स कर रही है तो अगेन मार्केट का टारगेट अब जो ऊपर हमारा टॉप लेवल है उसके ऊपर यहाँ पर हाई लगाना मार्केट का टारगेट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर हमको एंट्री मिलती है। और अभी जो एंट्री बनेगी हमारी, इसके बाद मार्केट में ये कैंडल नीचे आनी चाहिए और हमारी इसके पास आके एंट्री हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, और कैंडल नीचे आ रही है। ओके, और मैंने एक एंट्री तो भी प्लेस कर दी है, क्योंकि अगेन सेल्स बायस की एंट्री पहले ही हो गई है, तो एक एंट्री तो मैंने ऑलरेडी प्लेस कर दी है। और एक बार देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। अभी यहाँ पर एग्जैक्ट इस कैंडल ने यहाँ पर क्लोज किया है। ऊपर जो रेजिस्टेंस जोन था, जो ग्रीन कैंडल है उसने ऑलरेडी क्लोजिंग यहाँ पर दी है। यहाँ से जो रेजिस्टेंस फेस हुआ है उसका ब्रेकआउट करने के लिए इस कैंडल ने यहाँ पर ऑलरेडी गैप डाउन ओपनिंग करी है, तो ये भी यहाँ पर कन्फर्मेशन है। और हमने एंट्री भी लगभग बायस के मॉर्निंग स्टार के की लेवल के पास से ली है, तो ये अपनी श्योर शॉट ट्रेड है, इसकी हमें कोई टेंशन नहीं है। ये ट्रेड अपनी विन हो जाएगी, मॉर्निंग स्टार के की लेवल से इस ट्रेड को हमने प्लेस किया है। ठीक है, ये ट्रेड अपनी विन हो जाएगी, मॉर्निंग स्टार के की लेवल से हमने इसको प्लेस किया है। अगर ये कैंडल ग्रीन बनेगी तो हमें अगली कैंडल में भी अप की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, अगर इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग इसकी ये ग्रीन वाली कैंडल की विक के ऊपर होगी तो। देखते हैं क्लोज कहाँ पर करती है, उसी के बेस पर हम अगली ट्रेड भी यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, ये भी अपनी श्योर ट्रेड है, एक बार नीचे आए तो मैं इसमें अप की ट्रेड प्लेस करूँगा। ये भी अपनी श्योर शॉर्ट ट्रेड बनेगी, और थोड़ा नीचे आनी चाहिए, एक बार थोड़ा नीचे। ओके, और ये नीचे 30 सेकंड से पहले एक बार नीचे आनी चाहिए, मुझे एंट्री मिलेगी तो मैं प्लेस करूँगा। और ये श्योर ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो फेस हो रहा है इस कैंडल को, इस वाली को रेजिस्टेंस जो फेस हुआ है दोनों कैंडल को, अगेन इसने गैप डाउन किया है उस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करके ऊपर नया हाई क्रिएट करने के लिए। और आप देख सकते हैं कैंडल ग्रीन बन रही है, बस मुझे एंट्री इसके आसपास यहाँ पे चाहिए थी थोड़ी नीचे से, तो मैं वो एंट्री नहीं लग पाई, क्योंकि कभी कभी इस जगह पर डोजी भी बन जाता है तो ट्रेड के लॉस होने के चांस होते हैं, इसलिए मैं सेफ एंट्री खोज रहा था, लेकिन वो एंट्री नहीं मिल पाई। चलिए कोई नहीं, लेकिन कैंडल ग्रीन बनी है, हमारी जो एनालिसिस थी उसके हिसाब से कैंडल ग्रीन ही बनी है।